तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बच्चे आपका जो है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और दूसरा है रिवेन्यू डेफिसिट। एक बार कैमरा थोड़ा सही कर लेते हैं। आई थिंक सही हो गया होगा, सीधा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट, देखो फिस्कल डेफिसिट मैंने एक वीडियो में और पढ़ाया हुआ है जो उससे पीछे बनी थी वीडियो, उसमें मैंने फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच में डिफरेंस डाला था, ठीक है ना। अभी का जो डिफरेंस है वो है फिस्कल और रिवेन्यू डेफिसिट 3 नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 3 से लेके 4 नंबर में अगर पूछता है तो आप ये लिख के आ सकते हो, आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या है, मैं डेफिनेशन में मैंने एक जैसी रखी है, जो मैंने वहां पढ़ाई थी वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक जैसी डेफिनेशन रहेगी ना तो समझने में आसानी होती है, ठीक है। चेंज करा के फायदा नहीं ना बार बार। तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, यानी एक्सेस मतलब ज्यादा है। क्या ज्यादा है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ओवर टोटल रिसीप्ट, यानी जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है। किससे ज्यादा हो जाता है? टोटल रिसीप्ट मतलब जो उसकी आय है उससे ज्यादा हो जाता है खर्चा। तो ऐसे केस में डेफिसिट देखने को मिलता है। डेफिसिट मतलब होता है बेटा घाटा। क्या होता है? घाटा। एक्सक्लूडिंग बोरविंग, यानी बोरविंग को हमें यहाँ पे नहीं लेना है, इसको हमें एक्सक्लूड करना है ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, यानी किसी भी एक साल में, यानी ड्यूरिंग द ईयर की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू द, ये बोल रहा है एक्सेस यानी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? टोटल रिसीप्ट से ज्यादा है। एक्सक्लूडिंग बोरविंग, बोरविंग को नहीं लेना, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर लिख लो, क्लियर। जबकि रिवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ, यानी यहाँ पे भी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। किससे? रिवेन्यू रिसीप्ट से, यानी यहाँ पे टोटल वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू की बात हो रही है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसीप्ट से, जबकि यहाँ पे टोटल की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है इसके अंदर। यहाँ पे रिवेन्यू रिसीप्ट भी है और कैपिटल रिसीप्ट, यानी दोनों रिसीप्ट है इसके अंदर, क्लियर हो गया। जबकि यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू की बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही। तो एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हो कि इसके अंदर कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि इसके अंदर कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते, क्लियर हो गया। चलो दूसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसका फॉर्मूला बन रहा है बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीप्ट्स। बजटेड बोलो या टोटल बोलो एक ही बात है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर को आगे इसलिए रखा है क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग बोरविंग, यानी बोरविंग आपको नहीं लेना होता। जबकि रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, तो डेफिनेशन से ही बन रहा है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीप्ट। 2 पॉइंट हो गए बेटा। पॉइंट नंबर 3 रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल गवर्नमेंट बोरोविंग। ये टोटल गवर्नमेंट बोरोविंग को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोल लो, ठीक है ना। जबकि इट रिफ्लेक्ट्स द इनएफिशिएंसी, ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना इनएफिशिएंट है, कुशल नहीं है, अकुशल है, ठीक है ना। इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट दिखा रहा है कि वो अपने रेगुलर और रैकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, यानी ऐसे खर्चे जो रिपीट होने पे लगे हुए हैं उनकी भी भरपाई नहीं कर पा रहा है। यानी गवर्नमेंट जो हमारी वो इनएफिशिएंट हो रखी है, इनएफिशिएंसी शो कर रहा है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और रैकरिंग जो खर्चे होते हैं उसको ही निपटा नहीं पा रही है, ठीक है ना। चलो तो 3 पॉइंट मैं रिपीट कर लेता हूं। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरविंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी एक साल के अंदर की बात कर रहा है। जबकि यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसीप्ट से। फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बजटेड एक्सपेंडिचर से बजटेड रिसीप्ट को घटाया जाता है। टोटल बोल सकते हो आप, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, या फिर फिस्कल जो डेफिसिट होता है वो बोरोविंग के ही बराबर होता है, ये भी माना जाता है, ठीक है बेटा। जबकि रिवेन्यू डेफिसिट निकलेगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, क्लियर हो गया। रिफ्लेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल गवर्नमेंट बोरोविंग को ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की एक साल के अंदर जो होती है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें ये इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट जो हमारी इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट नहीं है, वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो अपने जो रेगुलर और रैकरिंग जो एक्सपेंडिचर है ना उसको भी भरपाई नहीं कर पा रहा है, वहां तक भी कमा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आगे अकर्स व्हेन, ये कब अकर होता है? तो इसमें मतलब इट अकर्स व्हेन, ये तब अकर होता है जब गवर्नमेंट जो है ना स्पेंड यानी खर्चा ज्यादा कर रही है। ये तब अकर होता है जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है देन इट्स अर्न, जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है,
ठीक है ना। और ये बोल सकते बियॉन्ड इट्स रिसोर्सेज, यानी जो उसके पास रिसोर्सेज है, जो उसके पास चीजें हैं, उससे ज्यादा वो क्या कर रही है, जो संसाधन है उससे ज्यादा वो खर्चा कर रही है। तो ऐसे केस में घाटा होना तो जायज है बेटा, जब अपने कमाई से ज्यादा खर्चा करोगे तो घाटा होना ही था उसमें, ठीक है ना। जबकि लिखा इट अकर्स इन एन इकोनॉमी, ये तब अकर होता है इकोनॉमी में व्हेन रियलाइज्ड इनकम, यानी जो आप इनकम कमा रहे हो वो कम है किससे, प्रोजेक्टेड इनकम से, यानी जितना कमाना था आपने उससे आप कम कमा रहे हो। यानी बेटा ये डेली रेकरिंग नेचर पे देखा जाता है, मतलब रेगुलर वे पे देखा जाता है, ठीक है ना, जाते याद रखना। आगे इंडिकेट्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को बता रहा है, कब, लॉन्ग टर्म में। ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ को बता रहा है, बट कब बता रहा है, लॉन्ग रन में। जबकि ये भी इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को कि गवर्नमेंट की जो तरीका है चलाने का सही है या नहीं है, सब कुछ बताएगा, बट ये शॉर्ट टर्म में बताएगा। तो ये लॉन्ग रन में बताएगा, शॉर्ट टर्म में बताएगा। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और बता रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, फटाफट सुन लेना कि यहीं पे वीडियो में बता रहा हूं, मैं कहीं लिख नहीं रहा हूं उस पॉइंट को, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉइंट और जोड़ लीजिए, इंक्लूड में। तो ये इंक्लूड करता है, यानी फिजिकल डेफिसिट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड क्या था हमारा, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे कैपिटल वाली चीजें आती ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू वाली चीजें आती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो रिसिप्ट है, इसको ये इंक्लूड नहीं करता, और यहाँ पे ये इंक्लूड होता है नहीं, यहाँ पे कैपिटल वाली चीजें आती है। समझ में आ गया कि यहाँ पे कैपिटल रिवेन्यू दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू आ रहा है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो हैंड टू हैंड, ताकि याद रहे कि एक पॉइंट और बन चुका है यहाँ पे। क्लियर हो गया। मिलते हैं फिर अब तीसरे डिफरेंस में। देखो एक डिफरेंस मैंने आपको फिस्कल और प्राइमरी का करवाया, एक फिस्कल और रेवेन्यू का हो गया, बस अब एक डिफरेंस और करवा देता हूं, ठीक है। फिर ये वाला जो डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो।